cannot believe it. This can't be true. This can't be true. It's a monstrous case. Because it's the own father who did this to his daughter. Do you think she knew? We still do not know what his wife really knew. She took in 3 babies, one after another, and accepted them. Yes. हमने इस चैनल में ऐसे कई केसेस कवर करे हैं विच क्वेश्चंस मैनकाइंड। हमने पीटर स्कली के बारे में डिस्कस करा, हु वॉज द स्नफ लॉर्ड, जिसने डार्क वेब पर सबसे बड़ा इलीगल एम्पायर खड़ा किया। हमने डार्क वेब के ऐसे बिजनेसेस के बारे में स्टडी करा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड मेनी मोर डिस्गस्टिंग स्टफ। हमने डार्क वेब की ऐसी साइट के बारे में डिस्कस करा जहां पर तुम्हें यह बताया जाता है कि ह्यूमन मीट को कैसे कुक किया जाए। और आज भी मैं तुम्हें एक ऐसा ही केस बताने वाला हूं जिसे सुनकर यार तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब इंटरनेट पे रिसर्च करते हुए मेरे सामने एक ऐसा ट्रू केस आया जिसे सुनकर तुम्हें लगेगा कि नहीं, ये रियलिटी नहीं हो सकती। तुम्हें लगेगा कि ये कोई हॉरर मूवी का प्लॉट चल रहा है। योसेफ फिट्जेल, एक ऐसा नाम जो कि सोसाइटी में काफ़ी रेप्यूटेड था, लेकिन उस आदमी की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। योसेफ की लाइफ में कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स थे जो कि सिर्फ योसेफ को ही पता थे, लेकिन जब वो सीक्रेट्स बाहर आए तो कोई भी मानने को नहीं तैयार था कि कोई इंसान इतनी घटिया चीज भी कर सकता है। Joseph Fritzl was born on 9th April 1935 in Austria and he was married to his wife Rosemary and Rosemary से उसे 7 बच्चे हुए and उन्हीं में से एक थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ योसेफ और रोजमेरी की 5th चाइल्ड थी। एलिजाबेथ और योसेफ का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही काफी रफ था। दे बोथ ऑलवेज केप्ट फाइटिंग, जिसकी वजह से घर के बाकी मेंबर्स भी काफी परेशान रहते थे एंड घर में एक नेगेटिविटी रहती थी। एक दिन बात इतनी बढ़ जाती है कि एलिजाबेथ अपना ही घर छोड़कर भाग जाती है टू जॉइन अ कल्ट। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि एलिजाबेथ कहाँ पे है, बस इतना पता था कि शी हैज जॉइंड अ कल्ट। ये स्टोरी बताई गई थी योसेफ ने रोजमेरी को, लेकिन जो इस स्टोरी के पीछे सच्चाई थी वो बहुत ही ज्यादा डार्क और फक्ड अप थी। रोजमेरी को ये लग रहा था कि एलिजाबेथ घर से भाग गई है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि एलिजाबेथ अपने ही घर के नीचे एक बंकर में बंद थी। योसेफ एक काफी सर्वाइवलिस्ट माइंडसेट का इंसान था एंड उसको ये बंकर्स और सीक्रेट चेम्बर्स से काफी ज्यादा ऑब्सेशन थी। इसलिए उसने अपने घर के नीचे बेसमेंट में एक सीक्रेट चेम्बर या बंकर बनाया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, इवन हिज फैमिली। एक दिन योसेफ एलिजाबेथ से कहता है कि उसको बेसमेंट में कुछ काम है एंड उसको उसकी हेल्प चाहिए कुछ रिपेयर करने में एंड एलिजाबेथ भी योसेफ की हेल्प करने के लिए एग्री कर जाती है। एंड जब वो दोनों बेसमेंट में जा रहे होते हैं तब योसेफ अपनी पॉकेट से एक क्लॉथ निकालता है जिसके ऊपर क्लोरोफॉर्म लगा होता है एंड वो उसी क्लॉथ से एलिजाबेथ का मुंह बंद कर देता है एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। एंड जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक छोटे से चेम्बर में बंद है एंड वो चेन से बंधी पड़ी होती है। अब जैसे कि ये एक सीक्रेट चेम्बर था, इसीलिए इसकी जो एंट्री थी वो भी हिडन थी, जो कि एक कबर्ड के पीछे से थी। उस कबर्ड को हटाकर इस सीक्रेट चेम्बर को एक्सेस किया जा सकता था। अब जैसे कि एक अंडरग्राउंड बंकर था, इसीलिए वहां पर कोई भी वेंटिलेशन का सोर्स नहीं था, कोई भी सनलाइट का सोर्स नहीं था। इस सीक्रेट चेम्बर में टोटल 2 रूम्स थे, एक कॉरिडोर था, एक वॉशरूम था और एक किचन था। योसेफ एलिजाबेथ के लिए छुपा कर खाना लेकर आता था एंड अब एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि योसेफ एलिजाबेथ को इस सीक्रेट चेम्बर से कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। एंड नाउ कम्स द रियली डार्क पार्ट। योसेफ एलिजाबेथ को बस छुपाकर ही नहीं रख रहा था, वो उसको कर रहा था, कर रहा था। योसेफ ने एलिजाबेथ को इतनी बार किया कि एट सम पॉइंट शी बिकेम प्रेग्नेंट।
लेकिन एट द 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी शी हैड अ मिसकैरेज। लेकिन योसेफ यहीं पे ही नहीं रुका। मिसकैरेज के 2 महीनों बाद एलिजाबेथ अगेन गॉट प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्ड हर फर्स्ट चाइल्ड इन दैट वेरी चेम्बर। वो बच्चा उसी चेम्बर में बड़ा हो रहा था, उसी चेम्बर में पढ़ रहा था, खेल रहा था, एंड ही हैड नो आइडिया कि इस चेम्बर के बाहर भी एक दुनिया है। फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के इमीडिएटली एलिजाबेथ अगेन गॉट प्रेग्नेंट विद द सेकेंड चाइल्ड एंड उसने सेकेंड चाइल्ड की डिलीवरी भी उसी चेम्बर में दी। सब कुछ नॉर्मली जा रहा था एंड एलिजाबेथ अगेन गॉट प्रेग्नेंट विद द थर्ड चाइल्ड। एलिजाबेथ थर्ड बेबी को डिलीवर करती है, लेकिन इस बार योसेफ उस बेबी को उस चेम्बर से बाहर लेकर जाता है और एक बास्केट में रखता है और अपने ही घर के बाहर रख देता है। और उसके साथ एक लेटर था जिसमें ये लिखा था कि ये बच्चा एलिजाबेथ का है एंड शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिम क्योंकि उसने कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया है। रोजमेरी वो लेटर पढ़ती है एंड उसके बाद उसको योसेफ की वो स्टोरी पर बिलीव हो जाता है एंड वो उस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। अब योसेफ को समझ आ गया था कि उन बच्चों के साथ क्या करना है, इसीलिए ही नेवर स्टॉप सेक्सुअली अब्यूजिंग एलिजाबेथ। एंड योसेफ और एलिजाबेथ के टोटल 7 बच्चे थे। योसेफ ने चौथे बच्चे के साथ भी यही करा, उसने उसे अपने घर के बाहर रख दिया एंड रोजमेरी उसे पालती रही। योसेफ और एलिजाबेथ के टोटल 7 बच्चे थे जिनमें से एक की डेथ हो गई थी, तो 3 बच्चे नीचे चेम्बर में बड़े हो रहे थे एंड 3 बच्चे चेम्बर के ऊपर रोजमेरी के पास। अब जो 3 बच्चे चेम्बर में नीचे थे उनमें से एक थी क्रिस्टन, जो कि एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है एंड एलिजाबेथ योसेफ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाए एंड योसेफ एलिजाबेथ की उस रिक्वेस्ट को मान लेता है। जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर्स उसको देखकर शॉक में आ जाते हैं क्योंकि शी वॉज प्लेन एज स्नो। क्रिस्टिन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी क्योंकि उसने आज से पहले धूप देखी ही नहीं थी। डॉक्टर्स को क्रिस्टिन की मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी था उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, इसलिए वो योसेफ से उसके बारे में पूछते हैं। योसेफ डॉक्टर्स को वो सेम स्टोरी रिपीट कर देता है जो उसने रोजमेरी को बताई थी, लेकिन डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं एंड पुलिस एलिजाबेथ के अगेंस्ट एक सर्च वारंट इशू कर देती है। एंड न्यूज़ में भी एलिजाबेथ और क्रिस्टीन के फोटो के साथ ये बताया गया था कि अगर एलिजाबेथ ये न्यूज़ देख रही है या कोई जानता है कि एलिजाबेथ कहाँ पे है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। योसेफ ने चेम्बर में एक टीवी लगाया था एंड एलिजाबेथ ने अपनी न्यूज़ टीवी में देख ली एंड उसने योसेफ से रिक्वेस्ट करी कि वो उसको हॉस्पिटल ले जाए जिससे कि क्रिस्टीन की जान बच सकती है। एंड सरप्राइजिंगली योसेफ उसकी इस रिक्वेस्ट को मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसको पुलिस और सबको यही स्टोरी बतानी है जो उसने रोजमेरी को बताई थी। एलिजाबेथ योसेफ की उस बात को मान लेती है एंड योसेफ एलिजाबेथ को हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड जैसे ही एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एंटर करती है पुलिस उसको वहाँ पर अरेस्ट कर लेती है एंड सबको यही लग रहा था कि एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को अबैंडन किया है। लेकिन जब बाद में एलिजाबेथ की इंटेरोगेशन चल रही होती है तो वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। इट इज़ रियली फक्ड अप कि योसेफ जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एंड उनको ज़रा भी डर नहीं लगता ऐसी घटिया चीज़ें करने का। अब काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस केस को स्टडी करा एंड वो सब इस कंक्लूजन में पहुंचे कि योसेफ ये सब लाइक एलिजाबेथ का किडनैप करना, बंकर्स को बिल्ड करना, वो सब तब से प्लान कर रहा था जब एलिजाबेथ एक छोटी बच्ची थी एंड इट ऑल मेक सेंस क्योंकि दैट्स व्हाई इट वाज सो परफेक्टली प्लान्ड। एंड ये सब देखकर ज़रा भी नहीं लगता कि योसेफ को 1% भी गिल्ट है जो कुछ भी उसने किया। आज ये पूरी फैमिली ऑस्ट्रिया में है एंड दे आर हैप्पी, whereas योसेफ was sentenced to life imprisonment। जाते जाते मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि रोजमेरी का इस केस में ज़रा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्या वो ऐसे ही हर बच्चे को पाल लेती थी जो भी उसके दरवाजे पे आता था? योसेफ पूरे 18 साल तक 4 लोगों का खाना इस बंकर में लेकर जाता था एंड क्या रोजमेरी को इसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था? इट डजेंट मेक एनी सेंस। तुम लोगों का क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताओ।